अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मुंज़िर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बिज़नेस चैनल है जो कि आप देख रहे हैं। इस पे आज तक आपको डिफरेंट बिज़नेस आइडियाज़ दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि बिज़नेस आइडियाज़ तो इंशाल्लाह मैं पहले भी देता रहा हूँ और आइंदा भी देता रहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद उसको रन करने के लिए बहुत अहम और कारगर साबित होती हैं। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे चीज़ें हो चुकी होती हैं जो कि हमारे सामने होती हैं, मेरे सामने होती हैं, मेरी रिसर्च में आ जाती हैं, आप लोगों के सामने होती हैं, लेकिन आप गौर नहीं करते तो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो इंशाल्लाह अब जो है दरमियान में वक्फे से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ में ऐड करता रहूँगा, जिससे ना सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट करने में बल्कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने में भी आपको मदद मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, जिसको समझने के बाद इंशाल्लाह आप अपने बिज़नेस में कामयाब तरीन शख्स बन सकते हैं। बात हम करेंगे चाइना की। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैसे बना? अगर हम आज से कोई 20 साल पहले जाएं, सन 2000 या इससे पीछे जाएं, तो आप देखेंगे कि आप जो चीज़ भी ख़रीदते थे, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो मेड इन जापान जो होती थी वो ऑथेंटिक चीज़ मानी जाती थी। टेलीविज़न मेड इन जापान माने जाते थे कि जापान के टीवी, जापान की इस्त्री, जापान की घड़ियाँ। अगर मोबाइल की बात करें तो एक नोकिया होता था और वो भी लोग कहते थे कि जो हंगरी का नोकिया बना हुआ है वो ही ख़रीदना है और कोई नोकिया का मोबाइल भी नहीं ख़रीदना। फिर एकदम से ऐसा चाइना ने क्या किया कि आज सैमसंग भी चाइना में बन रहा है, आज टीवी भी चाइना के चल रहे हैं, आज मोबाइल भी चाइना के चल रहे हैं, आज सुई से लेकर जहाज़ तक हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो चाइना की यूज़ कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? चाइना इतनी जल्दी किस तरह से डेवलप किया और चाइना ने तमाम सारी दुनिया की मार्केट्स को गिरा के अपनी मार्केट कैसे बनाई, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस चीज़ को अगर हम पाकिस्तानी भी अमल में लाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चाइनीज़ बिजनेसमैन जो है वो जो भी प्रोडक्ट तैयार करता है, एक चाइनीज़ प्रोड्यूसर जो है जो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है, एक फैक्ट्री ओनर है या जो भी, वो एक फार्मूला यूज़ करता है जिसको अकाउंटिंग की ज़ुबान में टारगेट कॉस्टिंग कहा जाता है। अब टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है और इसको किस तरह से किया जाता है और इससे किस तरह से फ़ायदा कमाया जा सकता है, ये वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। टारगेट कॉस्टिंग नाम से ही जाहिर है, एक टारगेट दे दिया जाता है कि फ़लाँ चीज़ को इतने बजट में तैयार करना ही करना है। सपोज ये एक पैक है, ठीक है। अब ये जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, थाईलैंड जो भी हैं, इसको 10 रुपये में तैयार कर रहे हैं, लेकिन चाइना कहेगा कि मुझे ये 8 रुपये में तैयार करना है। तो वो क्या करेंगे? उन्होंने पहले से टारगेट कर लिया कि कास्ट इसकी 8 रुपये आनी चाहिए जिस तरह से भी। जब उन्होंने पहले से कास्ट टारगेट कर ली, ये हो गया टारगेट कास्टिंग, ठीक है। आप भी अपनी प्रोडक्ट्स में इसको लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक चीज़ 10 रुपये में बन रही है तो उसको 8 रुपये में कैसे बनाएगा चाइना, इस पे बात कर लेते हैं। अब वो करते क्या हैं, वो मार्केट्स में निकल जाते हैं, वो कोशिश करेंगे ये डोरी जो है ये उन्हें कहीं से सस्ती मिल जाए। ये जो रैगज़ीन सा बना हुआ है तो रैगज़ीन की किस्में ढूंढेंगे, मार्केट्स में निकलेंगे, दूसरे मुल्कों में निकलेंगे, जहाँ से भी उन्हें सस्ती मिलेगी। जब उनका टारगेट बन जाएगा, ऊपर जो प्रिंट लगा हुआ है इसकी कास्ट किस तरह से कम की जा सकती है, इस रैगज़ीन की कास्ट किस तरह से कम की जा सकती है, इस पर जो सिलाई लगी हुई है इसकी कास्ट किस तरह से कम करनी है, इस पर जो ये डोरी लगी हुई है इसकी कास्ट किस तरह से कम करनी है, वो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ पर बैठ कर सर खपाते हैं, उसके बाद वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो चीज़ ख़रीदते हैं। पहले उन्होंने सर खपाया, रिसर्च की, कहाँ से क्या चीज़ सस्ती मिल रही है, कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, उसके बाद मार्केट में निकल गए, चीज़ की ख़रीदारी करके अपने गोदाम में लाए। वहाँ पे अब उन्होंने देखना है कि हमारी जो लेबर है ये हमें सस्ती किस तरह से मिल सकती है।
एक जगह पे 10 रुपये फी घंटा चल रहा है और उन 1 घंटे में इस तरह के 10 पैक्स बन रहे हैं, तो देखेंगे कि इसकी रॉ मटेरियल में तो हमने इतना पैसा बचा लिया है, अब हमें मज़ीद इतना बचाना है, इसको हम लेबर में किस तरह से बचा सकते हैं। वो या तो ये करेंगे कि अपने लेबर को कहेंगे कि ठीक है हम आपको 10 की बजाय 12 रुपये फी घंटे देंगे, लेकिन हमें 1 घंटे में ये 10 के बजाय 20 पैकेट्स चाहिए। मतलब कि वो 20 रुपये का काम 12 रुपये में ले रहे हैं। लेबर को उन्होंने टारगेट दे दिया कि हमें ये काम चाहिए, तो वो इस चीज़ पे लग जाते हैं और इस तरह से उनकी कॉस्ट कम आ जाती है। आज भी आप एक एज ए बिजनेसमैन, एज ए इन्वेस्टर आप चाइना के पास जाते हैं और चाइना को कहते हैं कि ये जो लेंस कैप है ये मार्केट में तो 30 रुपये का सेल हो रहा है, लेकिन मुझे सेम डिज़ाइन में इसी तरह से यहाँ पे कैनन लिखा हो और यही चीज़ हो, मुझे 8 रुपये में चाहिए। तो चाइना आपको ये नहीं कहेगा कि ये 8 रुपये में नहीं बन सकता, वो कहेगा ठीक है ये आपको 8 रुपये में मिलेगा। आप आज चाइना को कहें कि आईफोन X जो है ये मुझे 10,000 रुपये में तैयार चाहिए, आपको मिलेगा। अब कुछ लोग नहीं मानेंगे, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये कैसे हो सकता है। तो अगर आप अभी तो कोरियन मोबाइल्स या चाइना के मोबाइल्स जो हैं जो अनरजिस्टर्ड उनको पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन अगर आपसे कुछ अर्सा कबल जाएं तो आपको सैमसंग के बढ़िया मोबाइल जिनकी मार्केट प्राइस 50, 60, 70 हज़ार रुपये होती थी 5-6 हज़ार रुपये में भी मिल जाता था। वजह क्या थी? टारगेट कास्टिंग। वो आपको शक्ल आईफोन X की ही देंगे, उसकी बॉडी जो होगी वो देखने में आईफोन X ही होगा, लेकिन उसमें जो अंदर चीज़ें लगी होंगी, उसका जो प्रोसेसर होगा, उसकी जो रैम होगी, उसकी जो मेमोरी होगी, वो किसी काम की नहीं होगी। मैंने ऐसे मोबाइल्स भी देखे हैं जिनमें मेमोरी 64 GB या 128 GB भी शो हो रही होती है, लेकिन जब आप नए मोबाइल से एक तस्वीर क्लिक करना चाहते हैं तो वो कहते हैं नॉट इनफ स्पेस। मतलब कि वो आर्टिफिशियल मेमोरी भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी 128 GB मेमोरी है, इसके इतनी रैम है, इसमें ये स्टोरेज है और ये सब कुछ है। और वही चीज़ आपको जितनी आप टारगेट दे देंगे कि ये चीज़ मुझे इतने में चाहिए, वो आपको तैयार करके देंगे। इसी चीज़ पे अगर हम पाकिस्तानी फोकस करें और इस चीज़ को अपने बिजनेसेस में अप्लाई करें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। हमारी कौम जो है इसमें एक चीज़ की बहुत कमी है, हम मेहनत से कतराते हैं। अब यही रॉ मटेरियल है, ये अब चाइना किसी तरह से भी 8 रुपये में बनाने की कोशिश करेगा 30 वाले प्रोडक्ट, ठीक है इसमें मटेरियल हल्का डालेगा, ये वो जो भी करेगा, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं हमें जहाँ से जो चीज़ मिल रही है बस रॉ मटेरियल उठाओ, ला के फैक्ट्री में डालो, बना के मार्केट में फेंको, बिकती रही है ना, बस बिकती रहेगी, गुजारा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को नहीं किया, चाइना ने इस चीज़ को छोड़ा और एक नई चीज़ की तरफ आए कि हमें जो डिमांड आएगी हम उस पर काम करेंगे, उसके मुताबिक अपने कस्टमर को चीज़ें देंगे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देंगे। उसने जापान को तोड़ा, उसने अमेरिका की मार्केट्स को तोड़ा, उसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तोड़ा, जितनी भी दुनिया की इंडस्ट्री थी उसने उसको हिला के रख दिया। आज आप जिस भी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट खरीद लें, एट द एंड उसमें आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नज़र ज़रूर आएगा। कहीं आपको उसकी पैकिंग में मेड इन चाइना लिखा नज़र आएगा, कहीं आपको उसके किसी पुर्जे पे मेड इन चाइना लिखा नज़र आएगा, लेकिन दुनिया जान के कोई प्रोडक्ट शायद ही ऐसी हो जो कि चाइना में प्रोड्यूस ना हो रही हो। ये गैर मुस्लिम कौम है, बुद्ध मत हैं ज़्यादातर चाइना में, लेकिन हमारी तस्बीहां वहाँ पे बन रही हैं, हमारे जाय नमाज़ें वहाँ पे बन रही हैं, हमारे मुसल्ले वहाँ पे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। उन्होंने बिज़नेस किया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी ये फ़लाँ मज़हब की चीज़ है हम क्यों बनाएं, ये फ़लाँ मज़हब की चीज़ है हम क्यों बनाएं। जब उन्होंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा और उस चीज़ पे अमल किया तो वो कामयाब हो गए। हत्ता कि जिस बोतल में हम आब ज़मज़म लेके आते हैं वो बोतल भी चाइना में तैयार होती है। जिस जाय नमाज पे हम नमाज अदा करते हैं वो जाय नमाज चाइना में तैयार होती है। इन चीज़ों में जो टोपी हम सर पे लेके नमाज पढ़ते हैं वो टोपी चाइना में तैयार होती है। मतलब कि उन्होंने नहीं देखा, लोटा भी उन्होंने बनाया है, मुसल्ला भी उन्होंने बनाया है, छुरी भी उन्होंने बनाई है, कांटा भी उन्होंने बनाया है, टूटी भी उन्होंने बनाई है, सब कुछ उन्होंने एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चले और रेट्स उन्होंने ऐसे दिए कि दुनिया की इंडस्ट्री को चाइना की तरफ झुकना पड़ा। अगर चाइना की प्रोडक्ट्स ना होती तो आज ना टेक्नोलॉजी शायद इतनी तरक्की कर पाती। तो ये सब चाइना की मरहून मन्नत है। और चाइना ने किस चीज़ को अपनाया? टारगेट कास्टिंग को।
तो पाकिस्तानियों, आप भी टारगेट कास्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में। पैसा खर्च करने के बजाय मेहनत थोड़ी सी लगाएं, आपका पैसा बचेगा। जब पैसा बचेगा तो प्रोडक्ट सस्ती बनेगी, प्रोडक्ट सस्ती बनेगी तो मार्केट में ज़्यादा आएगी, मार्केट में ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी। जब ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा, फिर दुनिया में आपकी प्रोडक्ट जाने लग जाएगी और इस तरह से ही आप तरक्की कर पाएंगे। अगर आप यही चाहते हैं कि आप महंगी से महंगा रॉ मटेरियल खरीदें, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार करें, महंगी से महंगी मशीनरी, बिजली भी वैसे हमारे यहाँ महंगी है, गैस वैसे हमारे यहाँ महंगी है, ऑयल वैसे हमारे यहाँ महंगा है, तो अगर हम हर चीज़ महंगी ही खरीदेंगे, हम अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे, कोशिश नहीं लगाएंगे और कहेंगे ठीक है पैसा लगा रहे हैं और इसके बाद हम महंगी चीज़ बेच के प्रॉफिट तो हमारा तो आ ही रहा है, तो इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस गुजारा जैसा बिजनेस चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। बेशक आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, इसमें इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि रात में बैठ के वीडियो बनाऊंगा तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन रात में पसीना ज़्यादा आता है, ये मैंने आज आइडेंटिफाई किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।